बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.8 है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसके साथ का हमने पहले क्वेश्चन नंबर 8 भी किया है। तो बिल्कुल उसी मेथड से इसमें भी देख लें। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इनका कोफिशिएंट जो है वो सेम है, यानी 1। इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है। एक्स वाई वाली टर्म इसमें भी नहीं है और इसमें भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन हैं ये इसी मेथड के हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो इसका एक क्वेश्चन नंबर 9 रह गया है वो ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि वो भी आसानी से आ जाएगा। बहुत इजी से और सिंपल क्वेश्चंस हैं। इनको हम नंबरिंग दे देते हैं इक्वेशंस को। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 1 है। ठीक है, मैं इसमें कॉन्स्टेंट को भी साइड पे लेंगे और दूसरी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, या आप चाहे एक स्टेप सॉल्व कर लें, ये लिखे इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद हम ये काम कर लेंगे। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन नंबर 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें। ये हम ऊपर लिख लेते हैं, इसमें एक्स वाई वाली दोनों टर्म्स हैं, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। वैसे जिसको भी लिख लें एक ही बात है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। और फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। माइनस 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखेंगे जो हमारे पास इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन जो है वो बन गई है। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, मैंने 3 लिख दिया। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें। इसमें से 2 जो है हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा। नेगेटिव 2x प्लस वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लॉयज़ दैट अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर लें तो नेगेटिव 2x प्लस वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें से चाहें तो x की वैल्यू निकाल दें, इसमें से चाहें तो y की वैल्यू निकालें। लेकिन y की वैल्यू निकालना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे जो है y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। इसलिए y की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि y के लिए इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तो ज़रा सिंपल सा हो जाएगा। दिस इम्प्लॉयज़ दैट y इज़ इक्वल टू, ये दोनों हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 2x प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। ठीक है, अब हमने ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसको हम चाहें तो पहली वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लें, चाहे हम इसको दूसरी वाली इक्वेशन के साथ, दोनों में से जो आपको सिंपल लगे, छोटी लगे, उसमें कर सकते हैं। ये देखें, इसमें मैं इस वाली इक्वेशन में जो है वो सब्स्टिट्यूट करूँगी, क्योंकि मुझे एक ही जगह पे y की वैल्यू लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ पे मैं करती हूँ थोड़ी सी लंबी है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर की वैल्यू लगानी पड़ेगी और यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी। इसलिए मैं ये जो वैल्यू है ये मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगी। ठीक है, so putting this value in equation number 1, we have x square plus 2x plus 1 square प्लस 6x इक्वल टू 1 लिखते हैं, या यहाँ से जो हमने प्रीवियस किया था माइनस 1 इक्वल टू 0 तब भी ठीक है। इक्वल टू 1 माइनस 1 चले इक्वल टू 0 इसी शक्ल में लगा देते हैं। अब इसको ये स्केयर ओपन करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दिस वन इज़ एक्स स्केयर, दिस वन इज़ 2x स्केयर, दैट इज़ 4x स्केयर। फिर 1 का स्केयर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। 2 इंटू ए बी वाली जो है वो 4x आ जाएगी टर्म, और ये प्लस 6x है माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये a प्लस बी होल स्केयर वाले फार्मूला से इसका स्केयर ओपन किया है। इसके बाद इसको हम अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्केयर हमारे पास आ जाएगा 5,
ठीक है, क्योंकि इनका कोफिशिएंट जो 4 और 1 ऐड हो जाएगा। इसी तरह से x वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी 10 और ये हमारे पास कट गई है इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, यहाँ से हमने x की वैल्यू जो है निकालने के लिए पहले इसमें से x कॉमन 5x कॉमन निकाल लेते हैं। 5x यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर 5x इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर x इज़ इक्वल टू 0 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे x का आंसर -2, यानी हमारे पास x के दो आंसर्स जो हैं, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू -2 आ चुका है। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, तो यही इक्वेशन नंबर हम 3 जो थी, इसी में हम ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लॉयज़ दैट y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 है। 2x की जगह पे हम 0 लगाएंगे और प्लस 1, ये आ जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से इफ़ x इज़ इक्वल टू -2 इम्प्लॉयज़ दैट y इज़ इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 1 -4 प्लस 1 इज़ इक्वल टू -3। अब हमारे पास y के दो आंसर्स जो हैं वो आ चुके हैं। तो हमने सोल्यूशन सेट लिखना है, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू है 1। इसी तरह से अगर x की वैल्यू -2 है तो y का आंसर है -3। ठीक है, यही हमारा सोल्यूशन सेट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यकीनन क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम रह जाती है तो मैं बार बार ये कहती हूँ कि वो मुझे ज़रूर बताया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सारे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आपका प्यार है और मोहब्बत है मेरे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।